हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो डीएवी स्कूल की वैकेंसी नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर या नर्सरी टीचर, काउंसलर, वेलनेस टीचर एंड नॉन टीचिंग में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। और दो स्कूल हैं तो दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट केयर टेकर एंड स्पोर्ट्स कोचेज वगैरह के लिए भी वैकेंसीज इसमें है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पोस्ट है और जॉब लोकेशन, अप्लाई कैसे करना है, फीस देनी है या नहीं देनी है, सारी चीज़ें। तो जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश दो सेक्टर में है वैकेंसी, सेक्टर 14 एंड सेक्टर 49। टीजीटी में इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, साइंस एंड सोशल साइंस। पीआरटी में प्राइमरी टीचर में सोशल साइंस, डांस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड पेंटिंग के लिए। एंड पीआरटी के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कीजिए, फिलहाल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही सीट्स हैं। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर में भी फीमेल कैंडिडेट, नर्सरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर में भी ओनली फीमेल कैंडिडेट। फिर से प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन वगैरह बता रहे हैं। तो एज लिमिट सभी के लिए दी हुई है 35 ईयर्स तक के, मतलब मिनिमम तो नहीं लिखा, तो चलिए मिनिमम मैंने 20 लिख दिया। तो 20 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। और प्री प्राइमरी एंड एक दो सब्जेक्ट के लिए पोस्ट के लिए सिर्फ महिलाएं, एक दो प्री प्राइमरी टीचर के लिए 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 एंड सेक्टर 49 10A गुरुग्राम से, एंड 10A भी है, 3 सेक्टर है। तो गुरुग्राम से वैकेंसीज आई हुई है और इसमें वेबसाइट पे आपको डीएवी स्कूल गुरुग्राम सेक्टर 49 एक बार गूगल पे टाइप कीजिए तो DAV49 gurugram.org पे चले आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते हैं तो इसमें करियर सेक्शन लोकेट कर लीजिए, कहीं पे आपको करियर या वैकेंसी सेक्शन नजर आ रहा है। ये देखिए, जैसे वेबसाइट ओपन होता है तो वैकेंसी सेक्शन एक नजर आएगा आपको। अगर आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे तो अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे दिखेगा, लेकिन वैकेंसी आपको दिखेगा। तो वैकेंसी टैब पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो इस पे ही आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाई देगा। और इसमें एक ही कंडीशन ये रखा है इन्होंने कि डीएवी लास्ट 2 ईयर से, मतलब 2025 से 24 में भी, शायद 24 से 2024 से वो एक एग्जाम कंडक्ट करा रही है कि अगर डीएवी में टीचर बनना है तो एक एग्जाम ले रही है, सीबीटी एग्जाम। जैसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल लिया करती थी अभी भी ले रही है, वैसे ही डीएवी ने अभी नया शुरू किया लास्ट 2 ईयर्स से, 2 साल से एक एग्जाम लेती है। 300 रुपीज फीस उस समय कलेक्शन करती है कि ये एग्जाम आप पास कीजिएगा। अगर आप पास कर लेते हैं, जैसे कि आपको पीजीटी के लिए किसी सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना है तो पीजीटी का एग्जाम दीजिए, टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए या एनटीटी के लिए या नॉन टीचिंग के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो अप्लाई कीजिए। तो आपने वो एग्जाम अगर दिया हुआ है तो क्वालिफाई कर लिया है इनमें से किसी पोस्ट के लिए जो मैंने बताया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट डीएवी सीबीटी 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट। और डीएवी सीबीटी का एक और प्रॉब्लम ये है कि बस वो जो भी क्वालिफाई करेंगे ना, 1 साल ही वैलिड रहेगा। 1 साल में आपको जॉब लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ये डीएवी सीबीटी जो क्वालिफाई हुआ ये बेकार हो जाएगा। फिर से 300 रुपीज मतलब कमाने का अच्छा खासा इन्होंने एक जरिया ढूंढ लिया है, जिसमें कि हर साल ये सीबीटी डीएवी सीबीटी लेंगे, हर साल इनको पैसे मिलेंगे। जो भी पास हो जाएंगे वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा सीबीटी पास किया हुआ। फिर अगले साल अगर आपको टीचर बनना है तो फिर से पास कर लीजिए डीएवी सीबीटी। तो खैर इनका नाटक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने आई थिंक सीबीटी एग्जाम दिया था 2026 वाला, आपके पास किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट ये भी बता दिया है। जो नर्सरी टीचर उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और एक और काउंसलर में फीमेल कैंडिडेट, और पीआरटी में भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट।
तो प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर एंड काउंसलर, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, बाकी सब में मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास सीबीटी क्वालिफाई किया हुआ है तो पीजीटी के लिए वो उन्होंने तो पहले ही क्वालिफिकेशन बताया था ना कि ये क्वालिफिकेशन है तो सीबीटी एग्जाम दीजिए, तो भी चेक कर लीजिए। हरियाणा टेट भी चलेगा। टीजीटी एंड पीआरटी के लिए बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो टीजीटी एंड पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट 1 या एचटेट होना चाहिए, हरियाणा में है क्योंकि गुरुग्राम तो हरियाणा में। नर्सरी टीचर के लिए ग्रेजुएट एंड एंटिटी या मॉन्टेसरी ट्रेन जो भी है। अप्लाई करना कैसे है ये मैं बता दूं। स्पोर्ट्स कोच में काफी सारी वैकेंसी स्पोर्ट्स कोच में भी है, लेकिन वो पार्ट टाइम रहेगा। इसमें 3 सेक्टर, सेक्टर 14, सेक्टर 49 एंड सेक्टर 10A भी है। मैंने शुरू में 2 बोला था क्योंकि 10A मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट 10A भी है, तो मतलब 3 स्कूल्स है गुरुग्राम में ही। तो स्पोर्ट्स कोचेज में टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, योगा, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड रोलर स्केटिंग, चेस, नेटबॉल, हैंडबॉल, बैंड मास्टर, क्रिकेट, हॉकी, जिम्नास्टिक। चलिए, ट्रांसपोर्ट केयर टेकर में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना स्पोर्ट्स कोचेज, इसमें सीबीटी की जरूरत नहीं है, एंड ट्रांसपोर्ट केयर टेकर के लिए भी सीबीटी की जरूरत नहीं है। जो सिलेक्शन होगी उसके लिए एक इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास आपको रेडी रखना है, डेमो क्लास आपको देना है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू और डेमो क्लास दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेंगे। अब आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल है, डीएबी सीबीटी क्वालिफाई किया, तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये फॉर्म आपको भर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें पेस्ट करना है। एक की 2 पेज है, 2 पेजेस है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल करिए अच्छे से। इसके बाद क्या करना है, फॉर्म तो आपने डाउनलोड कर लिया, फिल कर लिया। इसके बाद जितने भी आपके फिल्ड फॉर्म इन पर्सन, और फीस भी ले रहे लगता है। इन पर्सन बोला है मतलब जाके आपको फॉर्म वहां पे भेजना, सबमिट करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। मॉर्निंग 9 o'clock से लेके 11:30 AM तक आपको स्कूल जाना पड़ेगा। और आपने फॉर्म भरा है और आपने जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट 10 से लेके अभी तक के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपी सब पे साइन करेंगे आप। और आपने सीबीटी एग्जाम पास किया, उसको पीईसी भी बुलाते हैं, तो पीईसी या सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई किया उसका प्रूफ, उसकी फोटोकॉपी। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर अगर फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, ये सब अटैच करके आप डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 या सेक्टर 49 में आप जाएंगे, कैंपस में, स्कूल कैंपस में ही जाएंगे। मॉर्निंग 9 o'clock से 11:30 AM तक आप सबमिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा फॉर्म को सबमिट करेंगे, बाकी फोटोकॉपीज के साथ एनवेलप में रख दीजिए, पिन कर दीजिए चाहिए तो, और एनवेलप के ऊपर लिख दीजिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका नाम, आपका एड्रेस, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, लेकिन पर्सनली जाके ड्रॉप करना है। कैंडिडेट टू सबमिट द फील्ड फॉर्म इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब आपको जाना होगा, पर्सनली जाके सबमिट करना है, डाक से नहीं करना है, मतलब बाई पोस्ट नहीं करना है। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026 तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब आपको पर्सनली जाना होगा। तो जो गुरुग्राम हरियाणा में सेक्टर 14, सेक्टर 49 में जा सकते हैं वही अप्लाई कीजिए फिर।